चलिए, रूल नंबर हम लोग 11 में आ चुके हैं और हमारा जो है कोआर्डिशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर चल रहा था। रूल नंबर 11 कुछ अलग टाइप का है और ये रूल नंबर 11 जो है वो ब्रिज लिगेंड से संबंधित है। प्यारे बच्चों, रिस्क मत लेना और जितना भी मैं बता रहा हूँ सभी को बारीकी से आप जो है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर जो कोर्स डली हुई है उसको करिएगा। यकीन मानिएगा, आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट ना ही कोई किताब में मिलेगा, ना ही कोई स्कूल में मिलेगा और ना ही कोई कोचिंग में मिलेगा। ये मिलेगा सिर्फ जो रवि सर के क्लासेस में। रूल नंबर 11 ये बोलता है कि संकुल यौगिक में दो या दो से अधिक केंद्रीय परमाणु, देखो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु, यहाँ पर केंद्रीय परमाणु मतलब सेंट्रल एटम दो है, दो या दो से अधिक केंद्रीय परमाणु ब्रिज लिगेंड के साथ जुड़ा हो तो नामकरण। ब्रिज लिगेंड मतलब होता है जब दो केंद्रीय परमाणु को, जब दो सेंट्रल एटम को क्या करता है, जोड़ता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज लिगेंड बोलते हैं, सेतु लिगेंड कहा जाता है। तो उसमें मैं एक ठो केस ले रहा हूँ, दो तीन केस बताऊंगा आपको। पहला केस ये बोल रहा है कि जब सेतु लिगेंड एक हो, तो देखो यहाँ पर सेतु लिगेंड, ये ब्रिज है ना, ब्रिज एटम है और ये सेतु है, सेतु लिगेंड है, एक हो तो या बोल सकते हैं कि दो केंद्रीय परमाणु, वन सेंट्रल एटम दो हो गया, दो केंद्रीय परमाणु से एक ब्रिज लिगेंड जुड़ा हो। मतलब ये आप देख रहे हो, है ना, ये आप देख रहे हो, ये सेतु लिगेंड है ना, ये सेतु एटम्स है, सेंट्रल एटम है और ये ब्रिज लिगेंड है। मतलब हम बोल सकते हैं कि दो केंद्रीय परमाणु से एक सेतु लिगेंड या एक लिगेंड क्या हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का नामकरण संकुल का कैसे करते हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक बार आप देख लो इसमें ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। तो देखिए, इसका होता है 0 और यहाँ 5 दिया है तो मैंने क्या किया है, 0 इंटू है ना 5 इंटू 0 किया है। इसका निकालना है तो मैंने x लिखा है। OH का -1 होता है, फिर इसका मैंने x लिखा है, फिर इसका 5 दिया है तो 5 लिखा है, 0 होता है तो 0 लिखा है, और बाहर में Cl का 5 दिया है तो 5 और Cl का -1 होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, होल नेट चार्ज 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, ये वाला x यहाँ आ गया, ये वाला एक 1 यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये भी 0 हो गया, 5 इंटू 0, और ये हो जाएगा +- -5 हो गया। ठीक है, ये और ये मिलके 2x हो गया, ये माइनस माइनस से +6 हो गया, x को अलग कर दिया, 6 बटे कितना आ गया, 2, 2 एकम 2, 2 तिया आपका कितना हो गया 6, मतलब प्लस कितना आ गया 3। ऑक्सीकरण संख्या आपको मालूम चल गया। तो नामकरण जब करेंगे इस प्रकार का आएगा, तो सबसे पहले जो सामने में जो लिगेंड दिया रहता है उससे पहले करते हैं। ठीक है, चलिए नामकरण जब करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 5 एमीन हैं तो सीधा सीधा अपन क्या कर देंगे, पेंटा, पेंटा हो गया, और हम लोग लिखेंगे क्या, पेंटा अमीन। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया, पेंटा अमीन। अब उसके बाद फिर ये क्रोमियम है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये पूरा पॉजिटिव हो गया, बाहर में काउंटर आयन क्या हो गया, निगेटिव, तो ये क्रोमियम ही हो गया, क्रोमेट नहीं होगा। तो सीधा सीधा अपन लिख देंगे क्या, क्रोमियम, CHROMIUM, ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा आपका, क्रोमियम्स हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या कितना दिया है, 3, तो अपन क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या 3, क्योंकि आपको पता है कि ठीक केंद्रीय धातु परमाणु के बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, जो ब्रिज लिगेंड है उस ब्रिज लिगेंड के लिए म्यू का वर्ड का यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, ये हो जाएगा म्यू, म्यू यूज करेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे, म्यू। अब OH क्या है, हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड में क्या करेंगे, ई को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रा ऑक्साइडो बन जाएगा। तो वो लिख दो आप लोग सीधा, ये हो जाएगा HYDRO, हाइड्रो हो गया, और ऑक्साइडो बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, XI, और क्या हो जाएगा आपका DO, क्या हो जाएगा, हाइड्रा ऑक्साइडो हो जाएगा। अब उसके बाद फिर यहाँ पर इसको लिखते हैं, तो उसके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, पेंटा, और ये हो जाएगा आपका क्या, अमीन, पेंटा अमीन। फिर से क्या करेंगे हम लोग, क्रोमियम लिखेंगे, CHROMIUM, क्या हो जाएगा, क्रोमियम। और फिर से इसको क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग यहाँ पर फिर से क्या कर देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे। और लास्ट में क्या है, 5 संख्या में दिया है, अगर ये 5 अगर पहले होता तो हम लोग पेंटा क्लोराइड लिखते, लेकिन संख्या को मेंशन नहीं करना है, सीधा सीधा अपन क्या लिख देंगे, क्लोराइड, CH क्लो, और हो जाएगा आपका राइट। ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। ये तो ये हो गया। और अब और करके एक और आपको इसको नामकरण और कर सकते हो, और कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। अब दूसरा नामकरण में क्या करेंगे, म्यू को बाहर ले आओ, म्यू को क्या करोगे, बाहर ले आओगे, ध्यान समझना, ये हो जाएगा म्यू,
म्यू बाहर आया, उसके बाद कौन बाहर आया है, म्यू के बाद क्या करोगे, ये HY और ये हो जाएगा आपका DRO और ये हो जाएगा XI क्या हो जाएगा DO, म्यू हाइड्रोक्साइड हो गया। अब ध्यान से समझना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है, आर सेम है, तो 2 बार है, तो 2 बार के लिए अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर 20 का उपयोग कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 बार है तो अपन क्या कर देंगे, सीधा 20 लगा देना और 20 लगाने के बाद दोनों को एक साथ लिख देना। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंटा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पेंटा अमीन और उसके बाद हो जाएगा आपका क्या, क्रोमियम, क्या हो जाएगा आपका क्रोमियम, पेंटा अमीन और क्या हो जाएगा आपका क्रोमियम हो जाएगा। 3 लिख दोगे, उसके ऑक्सीकरण संख्या को अपन क्या करेंगे, 3 कर देंगे बड़ा कोष्टक के बाद में, फिर से अपन क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा, क्लोराइड लिख दिया जाएगा। ऐसा अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या करके एक और हमारे पास सिस्टम है, और लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए अगर लिखना चाहे क्यों, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सीधा म्यू, म्यू के बाद फिर क्या करोगे, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, 20 को हटा देना, 20 को हटाने के बाद क्या कर देना, सीधा आप क्या करना, ये 20 को अगर हटाओगे तो पेंटामीन के जगह हम क्या हो जाएगा मालूम है, डेका, डेका, क्योंकि ना यहाँ देखो 5 है और यहाँ देखो कितना है, 5 है, उसको हम लोग 10 बोल देंगे, डेका, और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डेका अमीन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, और ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका क्लोराइड हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा। 3 तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, नाम को यहाँ पे लिख सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।